everyone, this is Veerab Zishan. Hope you all are doing well. यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे. हमने सोचा थोड़ा सा आपको तंग करते हैं और डेली की तरह प्रोग्राम का आगाज करते हैं. मेरे साथ मौजूद है हमाद, गज़ाल, आरिस. नई एडिशन हो गई भी है हमारे पैनल में. अब तो हम डिस्कशन और भी अच्छी तरह कर सकते हैं. आरिस, आपसे ही शुरुआत करते हैं. क्या ख्यालात हैं आपके? पाकिस्तान क्या अपने स्टैंड पे कायम रहेगा? वाकई में 15 वाला मैच नहीं होगा या फिर एंड पे सुलह सफाई होके मैच हो जाएगा? अभी इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा है वो तो बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर रहा है कि पाबंदी भी लग सकती है पाकिस्तान पर. लेकिन हमारी गवर्नमेंट और स्पेशली चेयरमैन पीसीबी जिस तरह मोहसिन नकवी का स्टांस है, और विक्रांत गुप्ता ने भी जिस तरह से कहा कि पहली दफ़ा वो टक्कर का चेयरमैन मिला है. हाँ. तो देखना होगा आने वाले दिनों में, लेकिन स्टांस इस वक्त बहुत तगड़ा है और डिफेंड भी कर रहे हैं. हमाद, जिस तरह आरेज ने बताया ना कि मीडिया की तरफ से सैंक्शंस और इन चीज़ों की धमकियां और इन तमाम गुफ्तगू यानी देखने को मिल रही है, वहाँ पर कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं या फॉर्मर आईसीसी मेंबर्स हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब एज सच कोई बड़ी सैंक्शन या कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है पाकिस्तान पर अगर आप आईसीसी के रूल्स के मुताबिक देखते हैं. अब आईसीसी कोई नया रूल निकाल ले तो वो एक अलग बात है. तो किस बात में ज़्यादा हकीकत है? देखिए, माजी में भी जो इंसिडेंट अभी बड़ा ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया वाला, जो उन्होंने बायकॉट किया था श्रीलंका 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल वो पहले ही सब चीज़ें मौजूद हैं, माजी में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कुछ नया रूल ऐड भी नहीं हुआ और कुछ हो भी नहीं सकता. ज़्यादा प्रेशराइज पाकिस्तान को ज़रूर किया जा रहा है क्योंकि लॉस बहुत बड़ा है. पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा. आईसीसी पे भी इंडियन स्पॉन्सर्स का बड़ा प्रेशर है आईसीसी पे. तो आईसीसी जिस हद तक कुछ कोशिश कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कर ही जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को मनाया जाए इस मैच के लिए. पाकिस्तान अपने स्टैंड पे कायम है और जो आज की रिपोर्ट्स चल रही थी सोशल मीडिया पे कि जहाँ तक एक चीज़ चल रही है कि बांग्लादेश को अगर आप इन करते हैं तो हम सोच सकते हैं वापस बायकॉट ख़त्म करने का. अगर उसमें सच्चाई है तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह कोई चीज़ नज़र आई है, नरमी आप कह सकती हैं कि एक थोड़ी सी लचक अगर नज़र आई है, तो शायद कहीं ना कहीं मामला शायद हल हो जाए. गज़ाल, मैं तो आज भी कहूँगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. मसला बांग्लादेश का है, उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने वोट दे दिया, अब हमने मैच भी कैंसिल कर दिया. क्या ये हमारे ज़ाती मसाइल का क्रक्स है जो मैच में निकल रहा है, या वाकई में इतना ब्रदरहुड शो कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ? हम बेगानी शादी में तो इस तरह से नहीं मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला दीवाने बने, क्योंकि एज आई हैव बीन सेइंग दिस टाइम्स एंड टाइम्स अगेन, इट्स वे बियॉन्ड क्रिकेट. क्रिकेट से बढ़ के ये बहुत ज्यादा बड़ी मूव है. इट्स जियोपॉलिटिकली चैलेंजिंग मूव है एक इंडिया को किया उन्होंने, और सिर्फ क्रिकेट के नहीं, वर्ल्ड कप का नहीं, आगे भी देखिए उनके जाके आगे ओलंपिक्स भी आना है. और ये चीज उनको वहां पे भी बड़ी ज्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी अब देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप से कितनी बड़ी चीज है ओलंपिक्स. अगर आप से क्रिकेट वर्ल्ड कप इतनी शांति से कराया जा रहा, वहीं पे कोई टीम्स नहीं आ रही, इंडिया को हर किसी से मसला है. बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने लड़ाई की हुई है, पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई की हुई है. वहां के प्लेयर्स कहते हैं हमने नहीं जाना, वहां के कहते हैं हमने नहीं जाना. क्यों? क्योंकि इंडिया ने लड़ाई झगड़े किए हुए हैं ना. तो ओलंपिक्स करवाते हुए आईओसी की जो कमेटी है वो किस तरह इतनी आराम से उनको थम्स अप कर देगी कि भाई आप करवा लें, क्योंकि जब इतने ज्यादा कंट्रीज से आपके एथलीट्स ही नहीं आएंगे. और दूसरा, ये जो इंडिया की मोनोपोली चल रही थी उसको चैलेंज किया ना. सो इट्स फार बियॉन्ड क्रिकेट, और ये जो था एक तरह से वो मोनोपोली और हेजमनी खत्म करने के लिए किया गया. और टैक्टिकली देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव, और थोड़े थोड़े इनको अब चुभन तो हो रही है, मिर्चें तो लग रही हैं. जो पहले कहते थे कि पाकिस्तान ना आए, ना खेले, बॉयकॉट कर जाए, कोई लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, अब वही लोग चीखे मार रहे हैं. अब उनकी तरफ से हमें क्या मजे मजे के रिएक्शंस आ रहे हैं. इंडियन मीडिया के खुद कुछ लोग हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट को ये प्रोल करें कि जी भाई आप लोगों ने ये पहली मूव क्यों नहीं लिया, आप लोगों ने क्यों बॉयकॉट नहीं किया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में क्यों इतना वो जिगरा है कि उन्होंने जाके बॉयकॉट कर दिया. आपके मुंह पे एक तमाचा मारा है उन्होंने, मोदी सरकार हाय हाय, ये वो ये फुल ऑन वो नारे लगा रहे हैं. किसी वजह से ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो मूव की है अब वो जाके उनको लग तो रही है, और इसके जो असरात हैं आने वाले वक्तों तक याद रखे जाएंगे. क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट किया था, एंटीसिपेट किया था कि हमारी तरफ से कुछ इस तरह का होगा, बांग्लादेश की तरफ से कुछ इस तरह का होगा? नहीं ना. तो हिस्ट्री इज बीइंग रिटन एंड इट्स बीइंग रिटन इन अ वेरी गुड वे. देखिए, मुझे याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था तो उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के मसले के ऊपर कितने महीने गुजर गए थे इस डिबेट को कि किसी तरफ से कोई बीच का रास्ता निकला है. और जब बांग्लादेश ने अपना एक स्टैंस रखा तो उसके ऊपर आईसीसी ने विद इन डेज ये डिसीजन सुना दिया कि स्कॉटलैंड आ रहा है और वो उसको रिप्लेस कर रहा है. तो अभी इनफैक्ट कि जब पाकिस्तान ने अपने ना आने की बात की तो भी फौरी तौर पे आईसीसी का मतलब रिप्लाई आ गया विद इन द 3 आवर्स और संडे के दिन, और फिर उसके बाद
बाद रिप्लाई के अंदर भी आप देखिए तो थोड़ी सी वो मोहब्बत भी शो कराई गई है, हम आपकी गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसकी वजह है कि माजी में इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड के ऊपर जो है उन्होंने इंडिया को एक हाइब्रिड मॉडल और वो सब कुछ अप्रूव कर दिया था। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान और इंडिया का अभी अगर मैच नहीं होता तो इससे बांग्लादेश को सिर्फ एक ज़हनी तस्कीन या ज़हनी सुकून ही मिलेगा, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर अब ऐसा नहीं हो सकता कि फिर से बांग्लादेश आ जाए, फिर से वो सब किया स्कॉटलैंड के जर्नलिस्ट के अब वीज़ाज रिवोक किए जाएंगे और फिर जो भारतीय जो बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं वो दोबारा से अप्लाई करेंगे, सबकी टिकट्स वो सब कुछ, लाइक बहुत बड़ी मूव है। तो अब बांग्लादेश को क्या मिलेगा पाकिस्तान के स्टैंड से? अगर करना ही था तो जब बांग्लादेश ये इशू कर रहा था, जब ये डिबेट चल रही थी, जब स्कॉटलैंड का नाम अभी नहीं आया था, उस वक्त ही फिर हम अनाउंस कर देते थे ताकि बांग्लादेश को थोड़ा और बूस्ट मिल जाता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और बांग्लादेश को अब हमें एक मॉरल सपोर्ट तो होगी बांग्लादेशी अवाम की, जिस तरह से हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और आगे फर्दर ऑन जो वर्ल्ड कप चलेगा हमारा। लेकिन बहुत एक अनएक्सपेक्टेड हमने देखा है कि ये डिसीजंस कुछ हुए आईसीसी की तरफ से। और हमने एक और चीज़ देखी है कि आईसीसी के जिस तरह से अभी ये चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान की वर्दी के ऊपर इंडिया का नाम है, इस पे इंडियन मीडिया और स्पेशली जो वहाँ के कार्टून नेटवर्क है वो बहुत शोर मचा रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जी हमारा वर्दी इंडिया का के साथ नहीं खेलोगे तो ना सही अपनी छाती पे नाम तो हाँ, तो वो तो इंडिया ने भी लिखवाया वो तो इंडिया ने भी लिखवाया था ना चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या हो गया? हाँ अनबिलीवेबल। तो लूनी ट्यून्स देखें अब क्या, अब तो आईसीसी पे ही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टांस तगड़ा है। लेट्स सी। बेबी लूनी स्टांस ट्यून्स लग रहा है वर सो इसमें। आप वो क्यूट। सारे छोड़े ना, स्कॉटलैंड बेचारे पे क्या गुजरी होगी। मैं वही कह रही वो हूँ कह रहे हैं कि हम बलि देख का लेंगे, बकरा हम खेल बार-बार लेंगे, अगर आपने ना बांग्लादेश को वापस सेंड कर दिया तो स्कॉटलैंड वो बेचारा कजन बन गया जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, गलती से इनवाइट भेज दिया है। अब जब वो पूरा तैयार होके आ रहा है तो आप उसको कह रहे हैं हाँ हाँ नहीं वेन्यू खत्म हो गया है, हाँ। नहीं कैंसिल हो गया सारा। उस बेचारे की क्या तो गलती वो है? यही है ना कि वो बीच में एक तलवार लटकी हुई है। और ये पता है, ये ज्यादा जो कहते हैं ना वो प्रोवोक करने वाला काम है। उस दिन भी ये बात करी थी हमाद के कुछ आईसीसी के अपने ऑफिशियल्स ने भी किया। एक मतलब बड़े अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट्स करना कि मतलब हाँ जी युगांडा की टीम फिर रेडी है, ये है वो है, मतलब वो बिल्कुल ही हल्का ले लेना ना किसी को। तो वो भी इन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की है कि फिर अगर पाकिस्तान यहाँ पे आके कुछ भी ना करता तो वो भी एक तरह से डिग्निटी हर्ट होने वाली बात हो जाती। आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी। आईसीसी की बात करें या बीसीसीआई की या उनके क्रिकेटर्स की बात करें, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना हार्ड एक स्टांस लेगा या स्टैंड ले लेगा। और सबसे जो बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक इसमें है वो पीसीबी ने ऑफिशियली कोई ईमेल नहीं की और कोई इन्फॉर्म नहीं किया आईसीसी को बायकॉट का। गवर्नमेंट ने एक अपने व्हिच इज अ वेरी टेक्निकली इंटेलिजेंट मूव, अगर आप बड़ी देखें तो जबरदस्त मूव है। और अभी तक देखें, अगेन इंडिया ने ट्रैवल करना है श्रीलंका, उन्होंने वही अपने 20 ओवर पहले इनिंग और अगले 5 ओवर वेट करना है ग्राउंड में। तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आती है, खेलती है, नहीं खेलती है, वो अनसर्टेनिटी अभी भी है। आईसीसी इसी चक्कर में है कि हमें किसी तरह से श्योरिटी मिल जाए, श्योरेंस मिल जाए कि पाकिस्तान ये खेलेगा, मैच कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स उनके पीछे चढ़े होंगे ऑब्वियसली। और पूरा का पूरा टूर्नामेंट स्टेक पे है, पूरे टूर्नामेंट की अर्निंग एक तरफ है, इस मैच की अर्निंग। लेकिन हमारे ये बताया ना कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है, पीसीबी ने किया, और अगर पीसीबी की तरफ से आती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस थे। देखें, नहीं, बोर्ड इटसेल्फ नहीं ना मना कर सकता। गवर्नमेंट करे तो फिर आईसीसी कैन नॉट से एनीथिंग। बोर्ड करता है, फिर बोर्ड पे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगी कि आपको याद होगा कि यही चीज जब इंडिया की तरफ से हो रही थी तो बीसीसीआई ने आई रिमेम्बर कि आईसीसी ने ही अनाउंस कर दिया था कुछ शायद ना, और बीसीसीआई का लेटली शायद कोई आया था मे बी इसके ऊपर कि यस वी हैव डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, और ये सारा कुछ उन्होंने अनाउंस किया था। तो उस वक्त तो उनका अपने बोर्ड का डिसीजन भी अप्रूव कर लिया गया था। अच्छा, उसमें ना एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टाइम काफी ज्यादा था ये सारे मामला के लिए, 4-5 महीने तक ये चलता रहा। अभी क्योंकि टाइम उतना ज्यादा है नहीं, बांग्लादेश वाला इंसिडेंट भी आप देखें उसमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं था, आईसीसी को वो जल्द से जल्द मैटर को रिजॉल्व करना था। पाकिस्तान वाला तो बिल्कुल ही एट द 11th आवर पाकिस्तान ने ये किया, तो आईसीसी के लिए तो कुछ भी नहीं इसमें बचता। तो ऑब्वियसली उनको जितना प्रेशर वो डाल सकते हैं वो कोशिश करते जा रहे हैं। हाँ, जो पीसीबी ने, अगेन मैं वही कहूँगा, जो पीसीबी ने ये कहा कि गवर्नमेंट के एडवाइस पे हमें ये डिसीजन हम करें, हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है तो हम नहीं खेल सकते क्योंकि पॉलिटिकली मतलब ये तो कैप्टन ने कहा ना, सलमान अली आगा ने वो तो सवाल किया गया तो उन्होंने जो ट्वीट आई थी, स्टेटमेंट आई थी, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के हैंडल से आई थी, उन्होंने खुद की थी। दैट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब एक गवर्नमेंट करती है ना, फिर आईसीसी बीइंग द गवर्निंग बॉडी
उस तरह से कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगा सकती, जी। क्योंकि वो एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला आ गया, वो एक कंट्री की गवर्नमेंट का मामला आ उनका गया। अपना रूल है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ही जाके कहते हैं ना, फिर आईसीसी उस पर एक्शंस ले सकती है, क्योंकि दोनों की अलग अलग चीजें बन जाती हैं फिर। अच्छा, एक और इसलिए जो बात। गवर्नमेंट ने कहा, इसलिए सारी हमारी बचत होगी, और उस तरह से नहीं ले सकते एक्शन नहीं, और जो दूसरा वो ये लेना है, चाह रहे होंगे। दूसरा ये है कि इसमें ना सुलह की गुंजाइश भी नहीं है अब कोई। यू नो कि जब मतलब एक चीज गवर्नमेंट इज द लास्ट पिलर के जिसको आप जाके टच कर सकते हैं फाइनली कि हमारा ये मसला है तो इस पे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन सबसे पहले सुना दिया ना, तो फिर तो अब कुछ बनता भी नहीं है कि मतलब अब आप दोबारा से इसके ऊपर कुछ डिस्कस करें। अगर ये मोहसिन नकवी साहब का डिसीजन होता या बोर्ड का डिसीजन होता तो फिर आईसीसी उनको कहता कि आप अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करें, या वो उनको अप्रोच करते, कुछ ना कुछ इस तरह से होता, तो वो एक बीच का कहता है ना, बड़ों तक बात आते हुए मामला जो है वो बच जाता। बट अभी तो बड़ों ने ही इनकार नहीं, कर मेरा दिया। ख्याल ये अदर वे अराउंड है। मैं अगर इसमें ऐड करूं, अगर बात गवर्नमेंट की है ना, तो ये यू टर्न हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि डिप्लोमेटिक दिल को चैनल्स दहला हमेशा देने ओपन वाली रहते हैं, बात कर दी आपने। बैकडोर चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं जब आप बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स की। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड्स की बात होती तो उस पर शायद हार्ड स्टांस रहता, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की बात है, हो सकता है वहाँ से अप्रोच किया जाए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और कोई दरमियान का रास्ता निकल आए, एम्बेसडर्स बात करें। बैकडोर लेकिन जिस डिप्लोमेसी तरह आप से कह रहे आप चल देखिए रही है। दिन बहुत कम है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की भी बात करें, प्रिपरेशन ऑब्वियसली हाँ। पाकिस्तान इंडिया के मैच की सबसे बड़ा टाकरा होता है, कोई भी टूर्नामेंट हो, आईसीसी का, एशिया कप का। और अगर इश्तिहार की भी बात करें, 10 सेकंड का इश्तिहार, इट्स ऑलमोस्ट $18,000 का। या तो ये बहुत बड़ी एक वो रकम बनती है। मैंने भी मार्केट कहा ना बड़ी कि हिट हो रही है पाकिस्तान ना। ने क्योंकि ऑफिशियली कोई ईमेल नहीं की आईसीसी को, तो इसलिए ब्रॉडकास्टर्स को भी उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है, ग्राउंड भी उसी तरह से रेडी होगा, अंपायर्स भी वहाँ पे आगे खड़े से होंगे। हमने वो वाली भी फ्राई कर दी है कि जरा बांग्लादेश को अगर आपने वापस ले आए खिला अच्छा, के, ये तो भी फिर हम ये भी खेलेंगे, वरना जराए नहीं है ना, खेलेंगे। मतलब ये मेरे ख्याल से ह्यूमर्स ही हैं जो हाँ। सोशल मीडिया पे हैं। सच मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी देखें, रियलिस्टिक होके, तो अब पॉसिबिलिटी है नहीं। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल। लेकिन ये पहले, इससे पहले भी बड़ी ज्यादा दफा ऐसे हुआ है कि कुछ कंट्रीज ने अपनी गवर्नमेंट की वजह से अरेज खेलने से कुछ मैचेस अगेंस्ट अ सर्टेन नेशन मना किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस पहले ये हुआ था जी श्रीलंका में, जब वो वर्ल्ड कप चल रहा था, तब ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने, मेरे ख्याल से कौन कौन था जी, वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज थे जी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जाके खेलेंगे श्रीलंका में। तो फिर श्रीलंका को पॉइंट्स मिल गए थे और उससे बड़ा ज्यादा बेनिफिट भी हुआ था उनको। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ था, इंग्लैंड का वो सारा पॉलिटिकल जो स्टांस उन्होंने लिया हुआ था अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वो जो भी जिम्बाब्वे में उस टाइम रजीम चल रही थी, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप हो रहा है, हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। तो नहीं खेले, कोई बात नहीं, पॉइंट जिम्बाब्वे को मिल गए, कोई सैंक्शंस नहीं लगी, ना पहले दो टीमों पे लगी, ना फिर इंग्लैंड पे लगी। फिर जी 2003 में न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी फेयर था, उसमें भी सारा ऐसे हुआ, नैरोबी में मैच होना था, उसमें भी नहीं हुआ। फिर 2006 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी बॉयकॉट कर फोरफीट कर दिया था अपना एक मैच। तो इस तरह से हमने देखा कि बार बार ऐसी चीजें हुई हैं, मल्टीपल टाइम्स हुई हैं, और उसमें किसी बोर्ड पे कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगी थी। कोई ये नहीं था कि आपका जो रेवेन्यू का शेयर है वो नहीं मिलेगा, या आप इस साल जो है बायलैटरल सीरीज नहीं खेल पाओगे, या आपकी उस टेबल से हम पॉइंट्स डिडक्ट कर लेंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आईसीसी ने, आपको याद हो कि जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, साथ ही रात को अचानक ही आईसीसी के दफ्तर खुल गए थे और उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज आ गई थी। तो कोई वजह ही है ना जो आई थी इतनी जल्दी उनको जो एक्शन लेना पड़ा। उसमें भी उन्होंने कहा चक्कर है ना, इक्वल प्लेइंग फील्ड हम चाहते हैं सबके लिए, तो इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाओ ना आप, हमें सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए। बांग्लादेश वाला कंट्रोवर्सी हुई है, वहीं से इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है नहीं, ना। अगर वो तो शुरू इक्वालिटी से, वो तो होती बड़े ना तो सालों ये से नहीं है मामला ना। हो ही ना रहे होते। अरेज यूटर्न्स का हमारा थोड़ा सा ना बैकग्राउंड रहा हुआ है, माजी में भी हमने कुछ डिसीजंस लिए, फिर हमने उसके ऊपर आगे उससे मिलता जुलता फैसला मान लिया, बट ये कि होता रहा। अभी अगर पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह हमाद ने बताया कि मतलब एक है, स्टिल एक ऑप्शन है कि हाँ इस पे कोई सुलह सफाई हो सकती है, अगर हो जाती है तो फिर उसके ऊपर तो और ज्यादा प्रेशर आएगा मीडिया का, और ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा कि ले जी फिर कहाँ आ गया आपका डिसीजन, घुटने टेक दिए, ये हो गया वो हो गया। तो ये तो इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली अब एक स्टांस तो लिए, तो बैक ऑफ अगर करते भी हैं या यू टर्न लेते भी हैं, तो वो किन शराइत पर होगा, अब वो शराइत भी बड़ी मेजर होंगी। और इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रेशर हैं, जिस तरह से नीपा वायरस इस टाइम सर उठा रहा है इंडिया में, हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा हैंडल चैलेंज करना है। उसको आसान नहीं है। तो इंडिया के लिए टूर्नामेंट कुछ टाइम से, जब से वो जंग छिड़ी है ना, तो उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। कोई भी अगर मामला देखें, मुश्किलात में ही घिरे में। तो उनके सितारे और तैयारे नीचे जा रही हैं, नीचे कह जा सकते हैं। हाँ, तो वो आईपीएल Poetry। को भी डिप लगा, उसके बाद ये है कि उसके राइट्स में, ऑब्वियसली हाँ। टीम के शेयर्स में, तो जो वैल्यू होती है
उसमें भी काफी देखिए ऑलरेडी एक लॉस तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो इंडिया में नहीं हो रहा था। पहला तो यही है कि इसके ऊपर एक कंप्रोमाइज है, हमने भी किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिकॉज ये मैं फिर वही कहूंगी कि अब ये इस सारे मामले में वो कहते हैं ना कि लड़ाई में मासूम लोग भी समटाइम्स जो है वो घिर जाते हैं। तो वो ये है कि इस श्रीलंका बेचारा बिला वजह अब इस चीज का जो है ना वो तकलीफ भुगत रहा है, क्योंकि श्रीलंका का ना मेरा श्रीलंका का लॉस बहुत थोड़ा है। अगर नहीं आप नहीं compare नहीं करें नहीं तो। देखें उनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा लॉस नहीं। इस लिहाज से हो सकता है। मैं देखिए- बताती हूँ कैसे। देखें पाकिस्तान इंडिया एक तो टिकट्स, फिर उसके बाद आप मतलब गेट मनी तो एक तरफ है ना, जो वहां पे रहने के लिए जो होटल्स और ये सारी चीजें होती हैं वो एक बहुत हमारा क्या था कि हम जब कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में होता है तो हमारी इकोनॉमी को इस लिहाज से बड़ा फायदा हो सकता है कि इस मैच के थ्रू जितने भी लोग आके स्टे करते हैं, आके यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं, तो आपकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। बहुत तो बड़ा। अब ये है कि वो श्रीलंका में वो चीज भी माइनस हो नहीं, रही है। लेकिन उसमें आप एक चीज मद्देनजर रखें ना कि इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है ना, Investment नहीं है, broadcasters but- की है। but आप वो वही है देखें, कि लॉस तो वो है basically। हमें तो ईदी भी कहीं से मिलनी हो ना मिले तो बेटा अफसोस होता है। वो तो तो ये तो वो फिर हमने एक सोच नहीं मुल्क में रहने की बात वहाँ है। पे लॉस मतलब श्रीलंका के जो लोकल वेंडर्स हैं, जो लोकल बिजनेसेस हैं, उनको तो जाहिर सी obviously बात है उनको होगा, थोड़ा सा लेकिन hit तो वो आएगी। आप ब्रॉडकास्टर्स के साथ उसको कंपेयर नहीं Still, कर सकते हाँ, कि वो जरा still वो कम रेशियो है। अलग अलग हाँ, है, वो कम है। लेकिन होगा दोनों को ही। लेकिन एक मैच है ना, हाँ, आप एक लेकिन मैच आप है। मजेदार चीज नहीं, देखो, नहीं, नहीं, मजेदार मैच चीज बहुत देखो। बड़ा। हाँ, एक मैच में हम उस तरह नहीं एक कर नहीं, सकते, मैच मैच बहुत बहुत बड़ा। बड़ा भी हाँ, हो, सिर्फ इस मैच लेकिन के लिए एक से इंडिया नहीं ने हम आना कर सकते। है। लेकिन आप सोचो मजेदार बात क्या हो, हम आराम से होटल में बैठे हो, इंडिया की टीम फुल सज धज के स्टेडियम में भी जाए, जो कि उन्होंने जाना ही जाना है, हाँ, वो जरूरी टॉस है। के लिए जाए, उधरों बारिश स्टार्ट हो जाए, चलो ना नहीं, किसी नहीं, ने still ना पास- किसी टीम ने फॉरफिट किया मैच, पूरा टाइम बारिश होती रही, दोनों तो टीमों हमने को एक हमने एक तो पॉइंट आना मिल था। गया, बाय बाय टाटा अल्लाह पॉइंट हाफिज। भी ऐसे नहीं मिले, और हो सकता है ये ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, हाँ। वो एक वेट करना फॉर्मेलिटी के लिए पड़ेगा, उतरे। वेट करना पड़ेगा। हाँ, वेट करना पड़ेगा, एक जो टाइम ड्यूरेशन जी। होता है तब तक पाकिस्तानी टीम का। एंड अरेज इट इज वेरी मच पॉसिबल कि बारिश हो जाए उस दिन, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे अभी भी वो एक मैच भी वॉश आउट तकरीबन हो गया था, आधा मैच हुआ है वो इंग्लैंड के साथ ही, हमारी सीरीज में भी मैचेस वॉश आउट हो गए थे, तो ये बारिश हो सकती है लेकिन स्टिल अगर 15 को हो जाए ना। नहीं तो वो आप यही है नहीं- कि ऑफिशियली हमने अनाउंस तो नहीं ना किया होगा। नहीं नहीं नहीं, आप वो तब तक मैच को आप वॉक ओवर बारिश नहीं के मिलता दौरान जब अनाउंस कर तक दे, पता नहीं, चले नहीं, अनाउंस नहीं, करे नहीं, बारिश रुक जाए। वही बात आ गई ना। देखो इंडिया को तब पॉइंट्स मिलेंगे जब टॉस के लिए सूर्य कुमार यादव मैच ऑफिशियल्स के साथ, रेफरी के साथ पिच पर पहुंच जाएगा, आगा जानी का वेट करेंगे, आगा जानी नहीं आएंगे तो फिर उनको नहीं तब भी नहीं हो मिलेगा। जाएगा, तब भी उनको नहीं मिल जाएगा फिर, अगर वो आगा जानी और टीम नहीं आती तो। और अगर उससे पहले ही बारिश हो जाए, सारे वो ब्लू शीट्स आ जाए जी सारे ग्राउंड पे, दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, फिर इंडिया भी रोएगा, ब्रॉडकास्टर्स भी रोएंगे, हम आराम से बैठ के यहाँ नहीं पे उसके बातें लिए करेंगे। तो ये फिर हल निकालेंगे। ये मुझे लगता है कि वैसे ऐसा ग्रुप स्टेज में होता तो नहीं है, बट ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच Result अगर day नहीं वॉश होगा। आउट लेकिन जस्ट इमेजिन दैट इट रेन्स और वॉक ओवर की जगह वॉश आउट हो जाए। आय हाय वैसे हाय हाय हाय। जिस तरह की पाकिस्तान मैच दोबारा रखवा लेंगे फिर। जिस तरह की पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस कर रही थी और जिस तरह की फॉर्म में है, मैच तो होना मैच चाहिए। हमारा ही था। नहीं, मैच हाँ, होना चाहिए था, as a रिगार्डलेस cricket कोई भी fan- जीतता, ये मैच होना एज अ चाहिए था। क्रिकेट फैन अगर आप गए तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट है, सबको है, क्योंकि गजाल हम के चाहते 15 वाले थे, नारे भी हम जाया क्योंकि गए। हमाद भाई, अरेज आप लोग एग्री करोगे, मेरा बाप भी, कि हमारी परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही है यार। जी। ये जहां पे हमारी पिचेस पे इन्होंने 200 मार दी है, हाँ। 180-90 मार दी है, वो इतना लगने वाला नहीं था। वो हमें ऑस्ट्रेलिया की उससे भी पता चल गया, वहां पे Obviously। उन्होंने कर दिया। फिर जिस किस्म की बॉलिंग की यार, ऑस्ट्रेलिया को ह्यूमिलिएट किया हमने। स्पिन जी। अटैक हमारा ये जो हम बहुत बीसी टीम खतरनाक कह है रहे हैं इस उसमें बार। 3 प्लेयर्स नहीं थे उनके बस, बाकी सारे खेले जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में, 4 प्लेयर्स सॉरी, बाकी सारे खेले ना। तो हम वर्ल्ड कप में वी हैड एवरी स्किल अवेलेबल इन द पॉकेट टू बीट इंडिया। भाई And we यूएसए probably वाले would मैच का सोचो अब, क्योंकि अब अगर इंडिया के बाद किसी मैच का खौफ है ना तो यूएसए वाले मैच नहीं, का है। आप बल्कि ये सोचो कि अगर हम वो वाला फोरफिट कर देते हैं, बाकी किसी एक भी मैच में बारिश हो जाती है, फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं होगा। और हमारे लिए उधर से बड़ी कोई टीमों जीत से जाता ज्यादा है। छोटी टीमों से खतरा ज्यादा होता है। हमें तो हमेशा ऐसा ही होता है, हाँ। क्योंकि हमारा आगाज छोटी टीम के हारने से होता है और फिर ग्रुप स्टेज से बाहर ही होते हैं हम नहीं, इस लोग। बार नहीं होगा ऐसा कुछ। इस हम्म। बार डिफरेंट, टीम का मोमेंटम ही डिफरेंट है, कॉन्फिडेंस डिफरेंट है, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज अच्छा, डिफरेंट ये है, है। सबको अपना रोल पता है। कैप्टेंसी में आका एक जी बहुत बहुत बड़ा डिफरेंट नजर चेंज आए है। हैं इस दफा। रोल पता है ना, रोल हाँ। डिफाइन हो गए। पहले था कि यार मैं ओपनर हूँ, मैं नहीं खेलूंगा 1 डाउन, मैं 2 डाउन नहीं खेलूंगा। अभी सबको रोल अपने पता चल गए हैं। अगर ओपनिंग आपकी परफॉर्म नहीं करती तो आगा परफॉर्म कर रहे हैं, आगा नहीं करते तो बाबर के पास वो वाली एबिलिटी है, फिर नीचे आपके पास उस्मान खान है, ख्वाजा नाफे हैं, देखने फखर गए अगर थे फॉर्म बाबर में को आ जाते हैं, खेलते फखर हुए। है, नवाज है, शदाब ने 50 दिखाया करते अपने हैं। जाने से शब है। 50 हुई है। हाँ, आखिरी T20 में शदाब ने भी दिखाया। हाय हाय, क्या दिखाया वो, क्या अच्छा, अच्छा दिखाया। हम लोग ना चके उस टाइम किए। अपना जरा काम कर रहे थे तो बहुत ज्यादा शोर एकदम ना सुनाई दिया। हमने कहा क्या हुआ, क्या रहा है बाहर,
तो पता चला बाबर खेल रहा है। अच्छा बाबर खेल रहा है, सही है। वो ये नहीं पता था अभी इसकी देखना 50 जरा होने हमाद भाई वाली को देखना। हमाद भाई जी है। बाबर बाबर का लव है। 50। जरा एक दफा तो रोमांस है राउंड ऑफ बाबर के अप्लॉज साथ। हमाद भाई आपके लिए, बाद में बाबर के लिए कि आप गए उधर और आपके जाने से बाबर को 50 पता है भी कि आ आप गया। इतना प्यार करते हो उन्हें? लेकिन वो जो बाबर का हाँ, 50 था बताओ। उसको आप किस तरह रेट करोगे? नहीं बहुत अच्छा 50 था बहुत भाई, अच्छा 50 था, क्योंकि जिस ठीक तरह है। से पहली 2 विकेट गिरी हैं ये आपका ना अ, उधार है, मेरी मुलाकात फखर हुई और आपको, मैंने आपका नहीं ये मेरी जो मेरी चेहरा हो लाल चुकी हुआ है ना, ये मेरी मैंने बात दिखाना है। मेरी बात आगे, हो आगे, चुकी नहीं आगे, है आगे। ऐसे नहीं देखा हुआ उन्होंने और आपको। नहीं अभी हुई है मुलाकात। हाँ। तो फखर और मुलाकात में आपके क्या आगा मतलब जज्बात होते हैं? कुछ भी नहीं, नॉर्मल। वो तो बाबर के ठीक है 50 बड़ा बेहतरीन आप कह रहे हो, हाँ। बड़ा उसने अपना जो भी रोल था वो बड़ा बेहतरीन अदा किया, ये वो ये कोई 37 पे आके उसके बाद बाबर को क्या हो गया था? क्यों कोई बाउंड्री नहीं आ रही थी? डॉट और सिंगल ज्यादा से ज्यादा हो रहे 50 थे होनी थी नहीं इसलिए। डोमिनेट आप देखें दूसरे वो- एंड से होना शुरू हो गया था ना फिर। और जरा 50 की भी जरा वो आ जाती है। मेरा नहीं ख्याल वो जो अगर आप आखिरी 4-5 सिंगल्स देखें उनकी तो वो हार्ड ही ट्राई करने जा रहे थे, अगर लग बाकी नहीं रही। लग 46 नहीं रही yes, थी, एक सेकंड yes, लग yes. नहीं रही थी। नहीं लग बाबर रही से थी, लग नहीं रही थी। ट्राई करने के ऐसा नहीं है कि 50 के लिए जा रहे वो थे वाली जो शॉट थी जिसपे वो इवन 50 जिस पे के 50 भी हाँ। हुई है वो टॉप वो एज क्या हुआ। शॉट थी वो? हाँ, वो भी टॉप एज हुआ, तो इसका मतलब यही था कि वो टीम के लिए ज्यादा जरा देखिए बुरा नहीं है अगर कोई प्लेयर हाँ। मतलब अपने किसी एक वो अर्धशतक लेकिन आप अचीव ये है, देखें कि तो वो एक क्यों तो रिकॉर्ड जल्दबाजी वर्ल्ड करी? रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, शेड मोस्ट 50s एक तो बाबर शैडी की ने हर बचा ली है। 50 हर 100 के हाँ। साथ कोई ना कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड जरूर होता है। तोड़ता है। 39 50s विराट कोहली का रिकॉर्ड रिकॉर्ड Oh तोड़ दिया, बिल्कुल my तोड़ दिया। और वो God. आपने फिर भी वो कवर नहीं लगा के गए थे आप, वो जो अपने फोन का कवर लगाना था ना नहीं आपने, वो जब वो हम नहीं लगा के गए। बैठेंगे ना जाके भैया अखबार में इसी- तस्वीर आ गई है उनकी। इसी के साथ बाबर की एक और और क्या खबर चाहिए? थी जी, बाबर भाई को रिटेन कर लिया प्लैटिनम हाँ। कैटेगरी में पेशावर हाँ। जलमी हाँ, ने। yes. और साइम साइम को अयूब को रिलीज रिलीज कर कर दिया। दिया। साइम नाउ इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट हैदराबाद या ऑस्ट्रेलिया? सोल्ड प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया मनी वाइज। सियालकोट स्टीव स्मिथ कराची। आगे हैं उधर। हारा हुआ था ना कराची Stallions एज अ में। कैप्टन आएंगे वो, कराची में। मुझे लगता है कोयटा भी जाएगा। कराची एज अ कैप्टन आएंगे। कोयटा ने अपनी बड़ी ज्यादा वो ख्वाहिश का इजहार हाँ, किया था नदीम कि हम उमर ने। चाह रहे थे कि हमारे हमारे बॉय थे साइम अयूब वापस आए। नहीं वो लेकिन कराची बॉर्न है ना, कराची से ही खेलते हैं। अब देखते भाई, अब यही तो ऑक्शन को मजेदार बनाती है ना। अगर हम कोयटा की रिटेंशंस की बात करें, कोयटा ने प्लैटिनम में रिटेन किया है अबरार को और डायमंड में रिटेन किया है जी उस्मान तारिक को। क्या बात है। स्पिनर हो गए जी। गोल्ड में हसन नवाज को, ख्वाजा नाफे हैज बीन रिलीज्ड। गोल्ड में आए हैं हसन नवाज और इमर्जिंग में हैं शामिल हुसैन या शमाइल हुसैन। ये अच्छा ये However, बहुत क्या जबरदस्त नाम है ये भी। हाँ अभी शाइन्स का कैप्टन भी हाँ बन जी। गया हुआ है। वेरी गुड। लाहौर इसकी अपनी कलंदर्स पे आते हैं जी। performances भी बहुत अच्छी है बहुत इंडिविजुअल लाहौर में। कलंदर्स में से शीनो ऑब्वियसली जो कि हमें एक्सपेक्टेड में था, शीनो लेकिन रिटेन हुए फखर और प्लैटिनम में। वो पता था सारे प्लैटिनम में आप अपने कैप्टन को रिटेन फखर करोगे, और आप उन हारिस सबको जाने रिलीज हुए दोगे। हैं। वो चले गए। फखर जमान की लेगेसी, हारिस रऊफ की भी चलो लेगेसी थी भाई वो भी चले घर गए। से नहीं, रिलीज legacy हुए नहीं चल हैं। रहा था मेरे से ना। हारिस Legacy। रऊफ घर से रिलीज हुए हैं। नहीं अब्दुल्ला हारिस लेकिन शफीक select हो डायमंड में जाएंगे रिटेन वो। किया है और सिकंदर रजा गोल्ड में रिटेन। अभी तक सिकंदर रजा गोल्ड में कैसे, मुझे समझ नहीं नहीं आती लेकिन ये उनको बात। पैसे गोल्ड वाले अब्दुल्ला मिलते शफीक होंगे। कैसे हैं डायमंड वाले में ये कोई बताओ। कैटेगरीज का भी तो होता है ना, आपने फुलफिल करना वो होता है इसीलिए तमाम चीजों यस को। उनको लेकिन इसीलिए रखा हुआ था। अब्दुल्ला शफीक पैसे डायमंड में उनको कैसे हैं? पैसे वो प्लैटिनम वाले यार नंबर अब्दुल्ला 1 डायमंड। ऑलराउंडर है आपका T20 इंटरनेशनल्स रन्स का अभी किए भी। उसने। उसकी आप परफॉर्मेंसेस देखो उठा के, आपको वो फाइनल जिताने में इसका किस कितना बड़ा सिकंदर रोल की था। बात कर रहे हैं? सिकंदर की। मैं वही कह रहा हूँ वो आप टेक्निकली उन्होंने इस चीज को खेला है ना, और लेकिन जमान पैसे खान भी उनको गया। प्लैटिनम वाले ही मिल रहे होंगे। जमान खान गया, फखर जमान गया, हारिस रऊफ जमान गया। को वैसे जमान कौन का तो गया? बहुत वैसे ना इमर्जिंग शॉकिंग में है। इन्होंने किसको सिलेक्ट किया, रिटेन किया? सिल्वर में आया है जी, नईम को किया इन्होंने सिल्वर में। इमर्जिंग वाला नहीं है अभी इसमें। ठीक है जी। और क्या था, इस्लामाबाद यूनाइटेड में से शैडी शादी। ऑफ कोर्स शैडी भाई ऑब्वियसली। शैडी होंगे, साहिबजादा होंगे। सलमान इरशाद, साहिबजादा फरहान तो प्लैटिनम में ही थे ना। ओ अच्छा उनको रिलीज आप ये देखिए, साहिबजादा फरहान रिलीज, सलमान अली आगा नसीम शाह। रिलीज, मोहम्मद सलमान नवाज आगा तो रिलीज, कैप्टन आ रहे हैं ना हाँ, दूसरी टीम के। नसीम शाह। और नसीम शाह रिलीज, इमाद वसीम रिलीज। 5 खिलाड़ी। अब ऑब्वियसली 6 थे उनके प्लैटिनम में, तो उन्होंने ज्यादा से स्टीव ज्यादा को स्मिथ करना वाली ही था। बात सच है, वो भी आ रहा है। स्टीव स्मिथ वाली बात हो जी, गई है, अब सच हो नहीं, गया। ऑफिशियली अनाउंस हो हो गया गई है। खत्म बात। डायरेक्ट सियालकोट साइनिंग होगी उन्होंने मेरे ख्याल में। सियालकोट स्टैलियंस ने सियालकोट अपने स्टैलियंस। ऑफिशियली भी उनको बता दिया है। फाख्ता ने तो वाओ। बताया ही था, स्टीव स्मिथ हैज ऑफिशियली जॉइंड वाओ सियालकोट स्टैलियंस। क्या बात। अच्छा जी, कौन सी टीम रहेगी, कितनी का बता दिया मैंने? हैदराबाद मुल्तान रह आईयू गई। हो गई है, पेशावर का हो गया। कराची किंग्स में से हसन अली हसन अली। प्लैटिनम, नाइस। अब्बास अफरीदी डायमंड, खुशदिल शाह और साद बेग। हम्म। साद बेग को मैं देखने के लिए बेग, जरा yes. एक्साइटेड हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। साद बेग इज अ लेजेंडरी। और पेशावर ज़ल्मी से थे जी बाबर आजम, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और अली रजा। मुल्तान सुल्तान का अभी नहीं आया।
मुल्तान सुल्तान का हमें देखना पड़ेगा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी। अनऑफिशियली तो आ रहा था कि उसको क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान को रिटेन कर रहे हैं, और किस किस को कर रहे थे जी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, आकिब जावेद, लेकिन अभी ये अनऑफिशियल है। अभी उनके ऑफिशियल जो चैनल्स हैं उधर से नहीं आई है, लेकिन अभी तक इतनी रिटेंशंस हैं, मामला बड़ा सख्त होने वाला है, मामला बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मैं एक्साइटेड हूँ, स्पेशली अब स्टीव स्मिथ को लेकर। It's gonna be fun। वैसे ये कि हाईएस्ट कितने में जा सकता है प्लेयर? हाईएस्ट कितने में जा सकता है? हाईएस्ट साइम अयूब कितने में चला जाएगा? वैसे साइम अयूब इज एन अप एंड कमिंग नेम, ही इज वेरी फेमस, वेरी फेमस, वेरी स्टाइलिश, ऑलराउंडर भी, ब्रांड वैल्यू भी है थोड़ी सी। आपको क्या लगता है वैसे? नहीं, अब तो हानिया आमिर के साथ ऐड भी आ गया। उसमें भी नो लुक बात कर रहा है ऐसे हानिया। अच्छा, वो मुझे मेरा सलमान अली आगा के साथ एक ना वो ऑन फील्ड था डिस्कशन थी, उसमें वो सलमान अली आगा कभी इधर मुंह करके बात करें, कभी इधर मुंह करके, उसमें भी किसी ने लिखा हुआ था कि नो लुक आगा जी, तो वो फौरी तौर पे ये कैच होता है, ये नो लुक वाला। अच्छा, who do you think is going to be the most expensive player sold in the auction? सब बताएं अपना एक एक बारी। आगा सेम, सलमान अली आगा सेम। Do you agree? I don't. Aga has been good, लेकिन I don't think he is going to be the most लास्ट expensive. उनका ये सीजन रहा है। साइम अयूब बैट बॉल दोनों। हाँ और अब तो हाँ, बॉलिंग में भी आ गए। लेकिन ये है कि वो बात ठीक है, मैं भी इस बात को सेकंड करती हूँ समवेयर, लेकिन ये है कि कितने में, व्हाट कुड बी द प्राइस? there are tough contenders यार। नवाज भी है, नवाज भी है, नहीं, राणा highest साहब क्या हो मोस्ट जाए? एक्सपेंसिव में नहीं जाएंगे। नवाज है, साइम Highest। अयूब है, फखर जमान है, हारिस रऊफ भी है। वो यार अपने हारिस पीएसएल रऊफ में तो है, मतलब हारिस रऊफ को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर जमान खान सकते। है। जमान खान मोस्ट एक्सपेंसिव ही नहीं जा सकते ना। जमान खान अच्छा हर प्लेयर है, बहुत बीबीएल अच्छा में प्लेयर क्या है, लेकिन परफॉर्मेंस दे के आया, वो क्या यार हो गया? मोस्ट PSL में भी, एक्सपेंसिव PSL में बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव वो आपको चाहिए होती है ब्रांड वैल्यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लीग क्रिकेट है, उसमें आपको कमर्शियल एस्पेक्ट देखना है, तो वो बड़े नामों के साथ जाएंगे जिससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। और बड़े भाई नाम नहीं सबसे रहेगा। ज्यादा किसी प्राइस क्या होगी? मतलब जैसे आईपीएल में इस वक्त 25 करोड़ है ना कैमरॉन ग्रीन की। नहीं तुम नीचे आ 6 जाओ, करोड़ तक जाएगा, 4-5 करोड़ आ जाओ तुम। मैक्सिमम 6 करोड़ है, इससे ऊपर कोई भी नहीं। हाँ, तुम 25 करोड़ ना जाओ, वो भी इंडियन रुपीस, हाँ। इजी हो जाओ। हम पहुंचेंगे एक दिन, देखना एक दिन हम डॉलर में बात, 4 करोड़ डॉलर, क्या बात करती हो तुम। और फाख्ता सुबह कह रही थी, तुम्हें पता है फाख्ता ने क्या कहा? फाख्ता सुबह कहती है कि हो सकता है कि पीएसएल 12 के मैचेस कुछ यूएस में भी हो, इंटरनेशनल होने वाली है हमारी लीग। मैं कही तो क्या एक मैच खेल के लंबी मेरी फ्लाइट बात लेके सुने, उधर देखिए, जाएंगे, फिर अच्छा आएंगे मेरा बड़ा वापस। इख्तलाफ है इस international बात किया पे। हमने। मेरा पता नहीं नहीं क्या ख्याल हो है कि गया। इंटरनेशनल ये होना चाहिए या नहीं, होगा, local उसकी league वजह है। ये है कि पाकिस्तान की लीग फ्रेंचाइजीज है, आप खरीद पाकिस्तान में सकते ही हो, होनी चाहिए। फ्रेंचाइजीज हाँ। हो सकती है, आपकी मिनी लीग हो सकती है, लेकिन आई Auction हो डोंट नो सकती हाउ है। आई फील अबाउट मिनी दिस। Auction लीग हो हो सकती सकती है, है। जैसे साउथ अफ्रीका और में जिस तरह होती हमने है। रोड शो भी किए हैं इस दफा, यूएसए में भी किए हैं, यूके में भी किए हैं, तो इस तरह से हो सकता है। हाँ लेट्स सी, लेकिन ये है कि वही बात है कि ये आपके कंट्री की लीग है तो ये यहीं पे होनी चाहिए। हाँ। आपकी इवेंचुअली देखें, आपकी मार्केट आपके अपने लोग हैं, मतलब यूएसए में आप करा के इतना पैसा लगा के वो चीज तो नहीं होगी ना जो पाकिस्तान के अंदर है। जो स्टेडियम्स यहाँ भरेंगे वो कहीं भी नहीं हाँ भरेंगे। एग्जैक्टली। इवन यूएई में भी आपने स्टार्ट हमारा वहीं से था, उस तरह से ठीक है हाइप क्रिएट हुई, लेकिन उस तरह से तो Crowd नहीं स्पेक्टेटर्स वहाँ भी नहीं आते थे, जो लाहौर का या पिंडी का या मुल्तान का क्राउड है उस तरह से ही लोग देखते हैं। अभी भी तीनों दिन ये तीनों T20 इंटरनेशनल्स में हाउसफुल रहा है लाहौर में। अच्छा, अहमद शहजाद के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि शायद वो भी इस पीएसएल लेकिन में मुझे कमबैक लगता है कि कर वो सकते हैं। सिर्फ अफवाह की हद तक ही रह जाएगा। वो फिर अहमद शहजाद आगे कहेंगे कि हाइप देने के लिए हाँ मेरा नाम नाम। यूज कर रहे हैं ये, वो तो वो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि और अगर मेहदी अहमद भाई कहाँ शहजाद, जाएंगे, हमाद भाई हाँ इमाद वसीम, मुझे लग रहा है इस्लामाबाद इनको वापस वापस ले लेंगे, अगर अच्छे player अहमद हैं। शहजाद आ जाते हैं तो फिर उमर अकमल के भी चांसेस खुल जाते हैं। हाँ हाँ जी, क्या अच्छे देखा आपने? player हैं। नहीं, मैं उनकी बात अहमद तो शहजाद मैडी को पर्सनली back मुझे तो करते हैं ना बड़े बड़ा। पसंद है और बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। पता नहीं क्या इश्यूज हैं उनके पीसीबी के साथ। वो भी या- थोड़ा सा जरा ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ना ऑन स्क्रीन। पसंद थे मुझे, देखिए पसंद मैं ये थे कहती वो। हूँ कि ना player तो उतना बहुत वो जबरदस्त बड़े जबरदस्त जो थे। प्लेयर्स होते हैं ना, थे। प्लेयर्स जो खिलाड़ी होते हैं जिनकी अभी जिंदगी में मतलब खेल बाकी रह जाता है ना, उनको बोलते हुए बहुत ज्यादा सोच समझ कर अरे लाइक इनकी तो चुनाव करना काहयात चाहिए जिंदगी में खास खेल का। बाकी रहता है, क्या बात नहीं कर ऐसा रही नहीं हैं है, आप? मतलब वो ये है कि अब आप देखें कि वसीम अकरम है, वो इस मोड़ में पहुंच गए हैं कि अगर वो किसी को कुछ राय भी दे देते हैं, कोई बात कर देते हैं ना, तो वो यही कहेंगे कि मत दे रहे हैं वो उसको कोई। बट ये है कि वो उनकी कोई उसको लेगेसी पे कोई चोट नहीं आएगी उसकी वजह से। लेकिन अगर आपको पता है ना कि अभी आपके रास्ते खुल सकते हैं, अगर आपके दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, तो आपको उतना बोलना चाहिए कि आपकी अल्फाज आपकी सक्सेस में रुकावट ना बन जाए। और So I पर्सनल think- अटैक ना लगे। हाँ वसीम तो वो अकरम की बहुत बात ज्यादा हाँ, चलता है yes. ना उनका।
मतलब मैं कल भी देख रही थी, एक इमाम और अहमद शहजाद का आपस में डिबेट चल रहा था, तो इमाम उल हक बता रहा था कि मतलब आपने देखिए, हाँ, अगर आप बाबर अगर को personal- पसंद नहीं करते हैं तो आप हाँ। उसके लिए बुरा भी ना कहें। आखिर तो उसने आपके लिए दी परफॉर्मेंसेस दी और वो कुछ है, आप नहीं किंग कहना चाहते आप मत कहें, बट आप डिसरिस्पेक्ट भी ना करें। Exactly. तो वो ये है कि वही बात है कि वो अल्फाज बहुत मैटर करते हैं, बहुत वजन होता है लफ्जों का। तो ये प्लेयर्स की लाइफ बड़ी, उन्हें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी चॉइसेस पर, अपनी राय पर, ओपिनियंस पर। हम लोग तो एनालिस्ट है, हम लोग तो कुछ भी बोल देते हैं सीरियसली, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे फिर। मैं अगर उनकी प्रायोरिटीज भी अब चेंज हो गई हैं, हो वो गई है, हाँ, उन्होंने वो अपने आप different को काम भी कर रहे एनालिस्ट ही हैं। मान लिया हुआ और है। वो डिफरेंट डिफरेंट काम भी डिफरेंट कर रहे हैं ना, फ्ला का काम कर अपनी रहे हैं, एनजीओ वो भी चला रहे हैं ये साथ चला में। रहे हैं। हाँ अच्छा एग्जैक्टली, काम expert कर रहे भी। हैं, उनको मेरे ख्याल से वो उसी मे में भी वो खुश शायद हैं। उनकी अब चॉइस भी ना हो इस बाकी चीज की व्यूज तरफ। के लिए वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बाबर आजम के नाम पे व्यूज बटोर लेते हैं काफी सारे, अब तो वो उनका चलता रहता है। अभी जिस चीज आजकल भी का उन्होंने बाल छल बढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाई हुई है कुछ थोड़े, वो टॉम क्रूज जो टाउनशिप के टॉम क्रूज बने हुए हैं। है गाने का अच्छे वाले। टाउनशिप अच्छा जी, अब वर्ल्ड कप की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। ओह, जी बिग क्वेश्चन। जी, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम टीम्स का है आपने, टीम्स, टीम नहीं टॉप कहा 4 आपने। कह रही हैं, टॉप टीम्स 4 हाँ, top four Teams. यू हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट 3 4 I have an 5। option. Okay, you go first. टॉप या 4 मैं ना कह देता हूँ, चलो टॉप मैं कह 4 देता बता हूँ। दे, 5 इंडिया, बता दे। इंडिया ऑब्वियसली, Number one. सेमीफाइनलिस्ट कर लेते हैं। वन बाय वन पाकिस्तान, आते हैं ना। नंबर 1, पाकिस्तान, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया करेगा बाउंस बैक, नहीं ऑस्ट्रेलिया करेगा। करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया करेगा। नंबर 3 साउथ अफ्रीका, बिकॉज आई लव हाँ साउथ ऑफ अफ्रीका। कोर्स, मैं बल्कि साउथ अफ्रीका को रेट करूंगी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर। खैर नंबर 4। अच्छा आगे क्या 4 हो हो गई गई क्या? क्या हो गया, साउथ मतलब अफ्रीका, 5-6 की ऑप्शन हो सकती ऑस्ट्रेलिया, है। हाँ 5 5-6 की ऑप्शन तो पाँच, पांच रखो। छह की, 5-6 को फिर क्या हो गया, ये सेमीफाइनल आपस में मुकाबले नहीं होने हैं इनके। तो सारे फिर मैं नाम ले लेता हूँ। अरे भाई नहीं, मतलब मैं रेट करवा रही हूँ ना। टॉप 4 कराए ना। टॉप अच्छा 4 हो चलो गया ना, यार, मेरा top मेरा ये four टॉप बता। 4 ठीक है, इसने अच्छा बता यानी हम दिया। एक दफा फिर बाइकआउट करेंगे गजाल। नहीं, हो नहीं, सकता है, फिर इट्स खेलेंगे। वेरी जाके। पॉसिबल। फिर अगर आगे आपका क्या होगा? फाइनली हो गया, फिर फाइनल हो गया, फिर क्या करोगे? क्या होगा? वो मेरे ख्याल से तब तक हमारी सेटिंग हो जाएगी। ये अभी हो तब तक जाएगी, हमारी 15 से setting पहले ही हो हो जाएगी। मेरी बात सुने, ये मुझे भी लग रहा था कि नहीं इंडिया वाला मैच कभी भी बायकॉट नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। नहीं, ये हो जाएगा सॉर्ट हो जाएगा। यार लेकिन हो अगर होगा अब तो फिर जाके तैयार यू-टर्न रहें। कर ली ना, हम ऐसा इतना pressure बड़ा आना ना लाफिंग फिर। स्टॉक बन जाएंगे ना, ये इट वुड बी वेरी ऐसा सैड। प्रेशर आना है, आपको नजर आएगा जगह जगह मीडिया पे, हाँ भाई यूटर्न ले लिए। नहीं हाँ नहीं, ये जी। जब होगा तो वो सारी चीजें ऑन कैमरा। लेकिन एक बड़ा फर्क रहा है इस दफा, जब बांग्लादेश को बाहर किया गया तो वो एक स्ट्रेट अवे उनको डेडलाइन दी गई। अब हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिसीजन लिया, और आईसीसी का उस पर जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हम आपके गवर्नमेंट के डिसीजन को बैक करते हैं, लेकिन रिकंसीडर आपको करना चाहिए। तो एक बड़ा स्टांस में फर्क था दोनों की क्योंकि तरफ से। पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं ना किया, हाँ। ना उनको इन्फॉर्म किया हाँ, उनकी officially। तरफ से तो कोई बात आईसीसी तो आईसीसी जब तक उनको, अब आईसीसी खुद तो नहीं कहेगा हम ईमेल करें कि बायकॉट कर रहे हैं, अच्छा तो एक इसलिए मिनट, आईसीसी वहां फंसा हुआ है। गजाल के लिए एक कमेंट है, अभिषेक यादव कह रहे हैं गजाल को पूछें पाकिस्तान अंडर 19 का क्या हुआ, उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो इतनी जल्दी क्यों सेलिब्रेट कर लेते? गजाल की ट्रोलिंग, वैसे जो बड़ा- बातें मैंने की थी, नहीं हवाद भाई, लेट मी, बड़ा पता Let है me जो speak it. गजाल को ट्रोल करना चाहता है चैनल को बनता पहले है। सब्सक्राइब करे। बनता है, फिर आप मेरा आ जाए बनता है, मुझे मैदान जितना ट्रोल करो, यकीन करो कि जब मैंने देखा ना रिजल्ट, मैं अपने आप को ट्रोल कर रहा था। मैंने तो मैंने पूरा एंटिसिपेट कर लिया था, यार अब क्या होगा मेरे साथ। मैं उस दिन बैठ के हवाद भाई, यार इनको तो हरा ही देंगे हम, ज्यादा हराना हाँ। इनको क्या मसला है, समीर पहले मिनास ही कर लेगा 2-3 अकेला। Sundays करती है हमने की, यार हम छोड़ो। स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। पहले हमें था कि हम चेस कर लेंगे, हाँ। देन फिर हमें था कि मैच तो फिनिश कर ही Thirty लेंगे हम। three 33.3 ओवर्स में करो यार, इंडिया को हराना इज नॉट हाँ। समथिंग बिग, वी आर नॉट। देखिए लेकिन फिर इस पे वही बात आती है, हमारे पे उस दिन हम सारे बैठ के वाला मैच भी देख रहे थे, दूसरा मैच भी देख रहे थे। इट वाज वेरी अपेरेंट कि हमारे जो यंग बॉयज थे, दे वर नॉट इवन ट्राइंग, एग्जैक्टली। दे वर नॉट इवन ट्राइंग। ऐसे लग रहा था कि उनका बस एक ही पर्पज है, वो है इंडिया को हराना, कि हम गेम को डीप लेके चलते हैं, बस हमने इंडिया को हरा देना है। हमें 20-25 ओवर्स मेरे ख्याल से हमने देखे थे, हाँ, हमने एक दफा भी ना अप्रोच नहीं नजर आई कि ये 33 में करना चाह रहे हालांकि हैं। उम्मीद थी कि सरफराज अहमद वहां है, वो शायद It कहते was- हैं it इनको was chase so- और करें। जो हमजा की इनिंग्स थी ना 98 So of shocking. 48, इट वाज, हाँ एग्जैक्टली, वो बिल्कुल ही मैच एफर्ट ही नहीं नजर आई ना, एफर्ट ही नहीं नजर आई। 48 अच्छा मैं बताऊं 98 और 48 होता, हम तो जीत जाते हैं हर game। 48 मिस्टर और सिंह 98, गेमिंग कह रहे हैं कि एक में बायकॉट एक में बारिश। अच्छा उसमें वो बायकॉट को छोड़ो, अभी हम बड़ी सैड बात कर रहे हैं। तो उसमें मैंने ना फिर ये देखें, अगर आपका एम ही, अगर आप
यहाँ का नहीं करे, यहाँ का कर रहे हो ना, तो आप अचीव भी यही करोगे। जी वही हुआ, बैकफायर होगी। हमने जब हमारी लाइव स्ट्रीम खत्म की तब हमने यही बात की ना कि यार अब तो शायद मैच ही ना मुश्किल हो जाए। फिर भी मुझे याद है मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने कहा आरएस को कहा यार नहीं मैच तो जीत ही जाएंगे, चलो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, मैच ही तो जीत जाएंगे। मैं घर गया हूँ, हम 50 रन से हार गए, 50 रन से हम हार गए, पता नहीं क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने। वल्ला मैं इतना हैरान हूँ, परेशान हूँ कि अल्लाह, क्या कर दिया है। पहले कोई आपने मैच देखा था वो मैंने थोड़ा देखा सा, था मैच। क्यों कोई अप्रोच नहीं? आपको लग रहा था कि ये करने चाह रहे हैं कि ये 33 ओवर्स में चेस कर लें? कभी एक दफा आपको लगा? मैं वही पूरे बता रहा हूँ, मैच मैंने में। एक्सपेक्ट किया था कि शायद सरफराज इनको कहेंगे आप चाहे आउट हो जाए बेशक, हाँ 25 ओवर में वैसे जीत होता, हमें इतना दुख ना होता हाँ, होना कि तो आप यही चेस चाहिए था। करने जा रहे हो। आपका गोल ये है कि आपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आनी है, उस लिहाज से अगर आप खेलते हो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना जब आप पे वो इतना मेंटल प्रेशर होता है तो आप इरैशनल शॉट्स खेलते हो जिसमें आप आउट हो सकते हो। अरे आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो बस कोई नहीं टेस्ट मैच खेलने लगे, वो मिसबा वाला टिक टुक 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 और बने हुए हमने हो आप। मैच सेकंड स्टेज पे जाके खोया। शुरू में हमारी एवरेज Unbelievable. 6 तक थी, हम्म। 5-6 के दरमियान जा रहे थे आगे। कोई नहीं, तो बेनिफिट ऑफ द वो स्पिनर का क्या नाम था, वो राइट वाला? वो किशन, मेरे ख्याल किशन, से हाँ। किशन समथिंग, कनिष्क। मुझे कोई मीठी चूरी क्यों कह रहा है भाई, मैंने क्या किया? अनबिलीवेबल यार। लेकिन मुझे नहीं समझ आती क्या सैफी भाई ने उनको कुछ नहीं बोला, कैसे बोला, या पूरा ड्रेसिंग रूम में पहले ये था कि हमने मैच जीतना है बस, बेशक हम 33 ओ ओवर्स में चेस 15 को करेंगे ना विमेन करें। क्रिकेट का भी मैच है। और 15 को आप जो मर्जी हो, मैं नहीं खैर नहीं, भी तो वो sad हो गया। वहां पे जा रहे हैं क्या, मतलब वो उसका कोई मसला नहीं है। विमेन्स क्रिकेट का इंडिया के साथ हाँ। मैच है। नहीं वो भी नहीं होगा ना, कोई भी नहीं होगा। किसने ये तो अगर अनाउंस ही नहीं टाइल्स हुआ। अगर टाइल्स टूटेंगी तो अनाउंस तो हाँ। ये भी नहीं अभी तक हुआ, ये तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है ना, पीसीबी ने तो अभी कुछ भी नहीं कहा हुआ। पता नहीं, खैर तो अब आप लोगों ने, मैं कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस हो जाएगा फैसला। Unbelievable. ऑन कैमरा कुछ कमेंट्स है ना पढ़ने वाले नहीं है लेकिन है फनी। छोड़ उसको। अच्छा वो अंडर 19 में वो एक और चीज देखी है आपने कि वो जब हमारा एक बैटर आउट हुआ तो बड़ी वीडियो वायरल चल रही है कि स्पिनर ने आउट किया, इंडियन स्पिनर ने, फिर वो वैभव सूर्यवंशी वहां से एक बैल की तरह भागता हुआ आ रहा है हमारे प्लेयर को पता नहीं अटैक करने कुछ कहने, और वो स्पिनर फिर उनका भाग के जाके उसको रोकते, कह रहे भाई इजी हो। उसको क्या चीज की खुन्नस चढ़ी हुई ये है उसको? मनीष शर्मा बड़ी पागल हो बदतमीजी गया। के साथ एक सवाल पूछ रहे हैं, आईविश के 4 किताबें आपने और पढ़ ली होती तो आपको थोड़ा सा बात करने का आपको कैसे तरीका पता आ उन्होंने जाता। 4 भी पढ़ी है? हाँ वो लग रहा है क्योंकि टाइपिंग आती है ना। तो वो बहरहाल ये है कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि इंडियन जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं था, आप अपने फैक्ट चेक करें, ब्ला 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 ब्ला। इंडियन जर्सी पे पाकिस्तान का नाम एक मैच में नहीं था, उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से शोर शराबा हुआ, तो फिर जाके वो नाम लिखवाना पड़ा था। ऐसे ही है वो एक लोगों का भी मैच में था, नहीं था, मैच का वो नहीं था, लोगों वो का। जब रिवीलिंग थी ना, जर्सी हाँ। रिवीलिंग, उस पे मैं हर मैच में था ना, मैच में था। हाँ। सारे हर मैचेस मैच में था ना। तो वो कुछ ऐसा हुआ था। मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है आपकी तरह कि आपको सारे ही भूल जाए, जितनी है उतना मैंने बता दिया। इट इज व्हाट इट इज, बट इट्स सैड। आपने मुझे सैड कर दिया अंडर 19 का याद करा के ना। गजाल सच बोलो। सच ही बोल रहा हूँ, और क्या बोलूं मैं? ज़लील और रुस्वा हो गया हूं मैं यहाँ पे, और क्या करूं मैं? ओके सच ही सच। राइजिंग स्टार में है भाई पाकिस्तान और इंडिया का, विमेन राइजिंग स्टार। वुमेन राइजिंग स्टार, चले वो तो खेल लेंगे शायद मुझे नहीं, लेकिन हमारे अंडर 19 में फिर हाथ नहीं एक कमेंट है भाई, हाँ जी, हर्ष There was no shaking of hands. एक्सेंट का कहना है इस बार मैच भी होगा, हाथ भी मिलाए जाएंगे, जस्ट वेट एंड सी। वाह, वाह। क्या बात है, मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या बात है। और आप हारेंगे भी या मीरब अब इंडिया की साइड मत आना भाई, इंडिया की साइड आने के लिए बड़े मामला सियासी तौर पे सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं भी यही पे ठीक हूँ। ओके नहीं, वो और बात कर रहे हैं, आप उधर पहुंच हाँ। गए, इंडिया पहुंच गए। मुझे पता है वो क्या बात कर रहे हैं। It मैं is what थोड़ी it सी is. डिप्लोमेटिक आंसर हाँ दिया मैं डिप्लोमेटिक हो रही हूँ। अच्छा एग्री विद गजाल, अभिषेक यादव कह रहे हैं इंटेंट शो करना चाहिए था। सर इंटेंट में तो मुझे लग रहा था, हम सबको ही बल्कि लग रहा था कि कर क्या रहे हैं हमारे भाई। देखते देखते हमने पूरी कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम ना, इतना टारगेट सेट कर दिया है, हमारा ये रिक्वायर्ड रन रेट है, हमें इसमें चेस करना है। थोड़ी देर हाँ। के बाद मैं कह रहा हूँ यार रिक्वायर्ड रन रेट अब 8 का हो गया, थोड़ी देर के बाद मैं कह रहा हूँ यार 10 का हो गया, यार 12 का हो गया है, और वो लोग कसम से हर ओवर में हमारे भाई 4 डॉट्स हो रही थी, 4 डॉट्स। चेस कर ट्राई करने में आउट हो जाते हैं ना, बेशक वो 25 ओवर में, उनका 20 ओवर में यही out नजर हो आ रहा जाते हैं, था। मसला नहीं था। मैंने फिर भी ना इन लोगों को भी याद होगा, मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया कि मैंने कहा 10 ओवर्स में ना ये स्लो खेलें, 10 के बाद मुझे लगता है ना जाके एक्सेलरेट करेंगे। हाँ। 15 हो गए, 15 और 20 में मुश्किल से हमारे भाई कोई 15 रन आए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अनबिलीवेबल, मुझे नहीं समझ आती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आई जेन्युइनली डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द माइंडसेट। इनको क्या गाइडलाइंस दी गई थी ड्रेसिंग रूम में से, उनको क्या गाइडलाइंस दी गई थी सैफी भाई ने कि आपने ऐसे खेलना है वैसे नहीं खेलना, लेकिन जो भी था काफी गलत हुआ, वेरी डिसअपॉइंटिंग, नॉट समथिंग वी एक्सपेक्टेड।
Hence why आप लोग मुझे ट्रोल कर सकते हो, कोई बात नहीं, करो आप, आपके लिए खुशी का दिन है, आप करो, देखिए कोई बात जब नहीं। मतलब बंदा हारा होता है ना तो इस तरह जरा थोड़ा सा वो बड़े दिल के मैं साथ तो मुस्कुरा ही सकता हूँ, मैं आना हंसते चाहिए, चेहरे ट्रोलिंग ਦਾ करनी मतलब नहीं होता, चाहिए। उन्होंने दुख नहीं होता, तो हाँ, डील करना तो आता वो खैर ही है कि वो इसी तरह से होता है। बहरहाल, एनी लास्ट कमेंट्स अबाउट पाकिस्तान इंडिया, आर दे गोइंग टू प्ले और नॉट? प्रेडिक्शन क्या है? है। यही तो प्रेडिक्शन है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। हमाद भाई को जिस तरह से यकीन है तो उसको सामने रखते हुए मेरा तो हमाद ख्याल है भाई को 50-50 है। वैसे तो राशिद ज्यादा लतीफ यही है कि को हम नहीं खेलेंगे क्योंकि अब हाँ। दिन बहुत कम है। नहीं, लेकिन वो फिर वही मुझे राशिद ये लतीफ तो- वाली बात याद आ जाती है ना, क्योंकि It is matter of आपको few hours. मुझे सबको दिन की तो बात ही नहीं वी है। डोंट रियली नो व्हाट हैपेंस टीम तो बिहाइंड वहीं द पे होना है, डोर्स। सारा तो Backdoor diplomacy preparation चल तो रही है सारी उनकी। वैसे ही होंगी। तो यस और नो है बस गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, मैं आपको Nothing एक else. इतना बता दूं कि अगर पाकिस्तान खेल भी लेता है ना तो अगली आप मूव जो फिर इंडिया की तरफ से होगी ना कल को किसी टूर्नामेंट में, देखिए पाकिस्तान वो ऐसे ही नहीं वो वो खेलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि फिर इंडिया भी लास्ट में आएगा कि चलो कोई नहीं, बात नहीं हम देखिए खेल लेते हैं। पाकिस्तान ऐसे नहीं खेलेगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बकायदा ये टेबल टॉक होगी, अग्रीमेंट होगा, सारी चीजें डिसाइड होंगी। जैसे आपने 2030 तक हाइब्रिड मॉडल डिसाइड किया वैसे ही डिसाइड होगा। तो ये प्रेशर इसी एवं ही नहीं उठ के उन्होंने कह दिया कि नहीं हम नहीं खेलेंगे आउट ऑफ नोवेयर। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीजें हैं, कुछ वहां से मानी जाएंगी, कुछ यहाँ से मानी और जाएंगी, एक और सारी चीज चीजें है, अगर हम अभी नहीं खेलते तो आगे जिस तरह से सेमीफाइनल में जाके तो तब क्या होगा? तब फॉर क्या एग्जांपल होगा? हम फाइनल में आ जाते हैं तो तब हाँ। क्या होगा? तो ये सारी चीजें उसको मेरे भी ख्याल देखना है। अभी कंसिडर कर रही होगी, गवर्नमेंट भी कंसिडर अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या इस पे भी मूवी बनेगी? वो पता नहीं, उनका कुछ पता नहीं है। उनका तो ये नहीं पता मेरे ये अंडर 19 वाली स्टेटमेंट पे वो मूवी बना दें, उसमें भी पता नहीं मुझे टोपी पहना देंगे, एक रुमाल यहाँ पे होगा और मैं आदाब कह रहा हूँ। मोहतरमा जनाब, आपको गुजारिश है कि भारतीय भाईजान, भाइयों भाईजान आपको भाईजान। शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, आदाब। और साथ गजाल में पान अहमद थूकूंगा, खान, तुम्हारा कोई नहीं नाम भी बोलता पूरा ऐसे। ही पान भी होगा। खा रहा हूँ मैं। इनको बताएं, कोई भी नहीं ऐसा मैं बोलता। पता नहीं आज तक आपने राउंड पे हमें कितनी दफा जनाब जनाब कहते हुए भाईजान। देखा, आदाब अच्छा, कहते हुए तुम्हारा देखा नाम है। भी पूरा होगा गजाल अहमद खान। पता नहीं कोई मौलाना भी लगा देंगे वो, उनको कोई पता नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। गजाल Oh my अहमद खान God. अंसारी। पान तो होगा मेरे मुंह में, पान तो होगा, ये मैं बता सकता हूँ। और सुरमा, अंसारी नहीं, सुरमा बजारी। भूल गए, सुरमा। तवीज़। हाँ, और वो भी यहाँ तक ये वो गले में ऊपर बंधा- वो साफ। साफा यहाँ पे ऐसे ना, ये हाँ। ढूंढू ढूंढू ढूंढू, भाईजान। अरे रुकिए जरा। Yeah. खैर बहुत हो गया, एंड कर दो मेरा। Yeah. So with that we are going to end the show. अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या इस पे कोई मूवी बनेगी बॉलीवुड से या नहीं, आप लोग कमेंट से बताएं। Thank you so much Hamad, thank you so much Arez and Ghazal, and I are going to say goodbye for now, but we will catch you back tomorrow. Till then, take care. Bye bye.